नाम शालिनी। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ कमीशन वर्क। यहाँ पे मैंने स्केच कंप्लीट कर रखी है और सन ग्लासेस के शेडिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं शेडिंग कर रही हूँ और एज यूजुअल ब्लेंडिंग स्टम्प और ब्रशेस का यूज़ करके ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल डिटेलिंग्स भी हमें ध्यान देना होता है, जैसे कि सन ग्लासेस में यहाँ पे एक हल्का सा पतला सा लाइन है वाइट, तो उसको भी हमें स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि लास्ट में हम इरेज करके और हाइलाइट्स को निकाल दें, वो डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा बहुत हम इरेज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पहले से स्पेस ना छोड़ें उसको। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही सन ग्लासेस को कंप्लीट कर दिया है और अब मैं फेस को शेड करूँगी। यहाँ पे फेस को शेड करने में एज़ यूजुअल जैसे स्टेप मैं यूज़ करती हूँ लेयरिंग का, 2 और 3 लेयर्स का मैं यूज़ करती हूँ लेयर बाय लेयर शेड करने के लिए। बट यहाँ पे जो मैंने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की है वो ये है कि इस पोर्ट्रेट में जो लाइट और शैडो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। यहाँ पे लाइट और शैडो अलग से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो लाइट जो प्लेस किया गया है इस पोर्ट्रेट में, वो लाइट लेफ़्ट हैंड साइड प्लेस किया गया है और उसे लेफ़्ट हैंड साइड प्लेस करने की वजह से जितने भी शैडोज़ हैं वो सारे के सारे राइट हैंड साइड आएंगे। तो इसकी वजह से जब अगर आपको एज अ बिगिनर अगर आपको पता होता है कि लाइट किधर है और शैडो किधर है, शैडो एरिया किधर है और डार्कर पोर्शंस कहाँ पे आएंगे, तो इससे आपको बहुत हेल्प होता है पोर्ट्रेट को अंडरस्टैंड करने में और उसको स्केच करने में और शेड करने में। और उससे जो आपका हाइपर रियलिस्टिक और रियलिस्टिक लुक आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने अभी तो फ्लैट टोन दिया है, बट यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड साइड सारे उसको लाइटर टोन्स को निकाल रही हूँ इरेज करके, और जितने डार्कर पोर्शंस है लेफ़्ट साइड के राइट साइड के, उन सबको मैं शेड कर रही हूँ लेयर बाय लेयर। और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, फिर आप उसको प्रोसीड कर रहे हो और लास्ट में इन द एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ी बहुत कुछ कमी दिख रही है और अगर आपके शेडिंग में किसी भी चीज़ में कुछ कमी लग रही है तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे किया है और मैंने आपको बता रखा है पहले कि मैं हमेशा फ्री हैंड स्केचिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोई ग्रिड मेथड का किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है पोर्ट्रेट को आउटलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस दूँगी कि आप ग्रिड मेथड का कम ही यूज़ करें, क्योंकि वो आपकी ड्राइंग को अच्छा बहुत बना देता है, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम बना देता है, बट वो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करता। तो यहाँ पे मैं हमेशा अक्सर उसको फ्री हैंड को स्केच करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सीखा। यहाँ पे जो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था वो था हेयर, क्योंकि हेयर था कर्ली हेयर में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको सिंगल हेयर को ड्रॉ करना पड़ेगा और हर हेयर को हर किस एंगल में है उसकी पोजीशन को आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 लेयर्स दिए हेयर में। सो आई एम यूजिंग अ चारकोल पेंसिल। तो यहाँ पे मैंने सिंपल स्केच कर लिया था सारे हेयर का, फिर मैंने शेड करके 2-3 लेयर देके फिर शेड किया है। और इन द एंड मैंने क्या किया है, सारे के सारे हाइलाइट्स को दिए हैं। तो लाइट प्लेस है लेफ़्ट हैंड साइड, तो जितने हाइलाइट्स है वो लेफ़्ट हैंड साइड आएंगे और राइट हैंड साइड सारे के सारे डार्कर पोर्शंस आएंगे। तो वहाँ पे आपको हाईलाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हेयर के नीचे जो है, हेयर थोड़ा उठा हुआ है तो इसकी वजह से हेयर के नीचे शैडो आ रही है। तो कभी भी आप शैडो वगैरह को ऐसे ही ना छोड़ें, शैडोज़ को ज़रूर क्रिएट किया करो। उससे क्या होता है कि आपके पोर्ट्रेट में एक रियलिस्टिक लुक आता है और शैडोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पोर्ट्रेट को 3Dनेस देने के लिए। तो यहाँ पे मैं कभी कोई ऐसी चीज़ मिस नहीं करती जो पोर्ट्रेट में एक फ्लैट टोन ना देकर 3D टोन देता है। तो इसी वजह से मेरा पोर्ट्रेट जो है वो थोड़ा 3D लुक देता है। यहाँ इस कमीशन वर्क में मैंने हर डिटेल को कैप्चर करने की कोशिश की है और जितना बेटर मैं कर सकती थी मैंने उतना बेटर ट्राई किया है। और यहाँ पे सबसे सिंपल पार्ट तो एक सन ग्लासेस से, दूसरा जो कोट है वो इनका जो टी-शर्ट है और जो कोट डाल रखा है जैकेट ऊपर से वो था। इसमें आपने नोटिस किया होगा मैंने हाफ पोर्शन को पहले शेड किया है
टी शर्ट में और हाफ पोर्शन को बाद में। जो मैं हाफ पोर्शन को अभी शेड कर रही हूँ वो हाफ पोर्शन डार्कर पोर्शन है एज़ कम्पेयर टू बचे हुए जितने भी पोर्शंस हैं उनके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले उनको शेड कर लिया है और उनको ब्लेंड कर रही हूँ, और उनको ब्लेंड करते करते तो ये जो बैकग्राउंड का स्मोकी इफ़ेक्ट है मैं उसको दे रही हूँ और सेम चारकोल डस्ट से। तो यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड था इसलिए मैंने ऐसे किया है। और जो एरियाज़ मैंने छोड़ दिए हैं टी शर्ट में उसको मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं उसे बहुत डार्कर पोर्शन नहीं दूँगी एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। वहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइटर पोर्शन रखूँगी क्योंकि वहाँ पे हल्का सा लाइट हिट कर रहा है। तो जब लाइट हिट करता है तो वो पोर्शन थोड़ा सा लाइट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शन, क्योंकि अदर पोर्शंस जो है वो डार्कर एरिया के साइड है, शैडोज़ के साइड है, इस वजह से। और यहाँ पे जो टी शर्ट है और जैकेट है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि जो टी शर्ट है वो बहुत ज़्यादा डार्कर टोन में है और जो जैकेट वो एज़ कम्पेयर टू टी शर्ट वो लाइटर टोन में है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट देना पड़ेगा क्योंकि आपका है तो दोनों ब्लैक की कलर में, लेकिन अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं देना आएगा कि आपका जैकेट को और आपने टी शर्ट को दोनों को एक ही टोन में दे दिया, मर्ज कर दिया, तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि दोनों मिक्स लगेंगे, दोनों में कोई डिफरेंट टोन नहीं आएगा। तो डिफरेंट टोन को देने के लिए, डिफरेंट क्लॉथ्स को समझाने के लिए आपको दोनों को अलग अलग तरह से करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते होंगे जो मैंने जैकेट किया है उसमें आपको बिल्कुल दिख रहा है, मतलब साफ साफ पता चल रहा होगा कि जैकेट और टी शर्ट जो है दोनों डिफरेंट टेक्सचर लग रहे हैं, दोनों के टेक्सचर्स डिफरेंट लग रहे हैं। तो ये टेक्सचर ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी कि कैसे आप बेसिक्स समझना पड़ेगा क्लॉथ्स वगैरह का। तो इस वजह से आपको जो दोनों क्लॉथ में है उसमें डिफरेंस क्रिएट करना आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लॉथ को कंप्लीट करने के बाद मैंने हैंड को किया है शेड, और यहाँ पे हैंड में भी शेडिंग करने के लिए सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने फेस में आपको बताया था। जितने भी डार्कर पोर्शंस है वो आपके राइट साइड है और जितने भी लाइटर पोर्शंस है वो आपके लेफ़्ट साइड है। तो मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए उसको शेड किया है। So now it's completed. I hope you like my video. If you like my video, do subscribe my channel. Also hit the bell icon for further notification. I will see you with another video. Till then, take care. Bye bye.